हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं ट्राई डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि आज का हमारा जो डेली लीड कोड चैलेंज प्रॉब्लम है वो अपना ट्राई पे बेस्ड है। तो सेम वीडियो में हम क्या करें, अगर आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करते हैं कि अलग से एक वीडियो बना लेते हैं ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा भी सकूँ और उस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व भी कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कब करते हैं। ओके, देखो, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ कब करते हो, जब आपके पास सेट ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, या सेट ऑफ स्ट्रिंग बोल लो। अगर इसको आपको स्टोर करना होगा कहीं पे, ठीक है, हमें स्टोर करना होगा, या आपको सर्च करना होगा कि ये वर्ड है या नहीं है, या आपको कोई प्रीफिक्स फाइंड करना होगा कि इस प्रीफिक्स से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पे इफ़िशेंटली ये करके दे सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अब ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में अपना क्या क्या होता है, हम कैसे करते हैं, देखो, ये एक तरह से बोल सकते हो एनरी डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो एक तरह से एनरी, जिसमें एनरी का मतलब क्या होता है, देखो, बाइनरी, बाइनरी का मतलब है इसमें दो चाइल्ड, एनरी का मतलब होता है कि मल्टीपल, बहुत सारे। ठीक है, ये एनरी होता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप का ही समझ लो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, एक नोड होता है। ठीक है, नोड होता है, जिस नोड में अपना मेनली क्या होता है, एक 26 साइज का एक एरे होता है। हम क्या करने वाले, स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हैं, 26 साइज का होता है, जिसमें आप क्या सकते हैं, जिसमें आपका इंडेक्स क्या होगा, 0 से लेकर 25 तक। ये क्यों होगा, ए से लेकर जेड के लिए। ठीक है, ये हम स्टोर कैसे करेंगे, देखो, ए माइनस ए करोगे तो 0 होगा, तो 0 इंडेक्स क्या होगा, ए के लिए होगा। ठीक है, बी माइनस ए करते हो तो 1 होता है, तो 1 इंडेक्स किसके लिए होगा, बी के लिए होगा। सी माइनस ए करते हो तो क्या होता है, 2 होता है, तो 2 किसके लिए होगा, 2 इंडेक्स सी के लिए होगा। ऐसे ही डी के लिए 3, डी ई के लिए अपना 4, ऐसे करके जेड तक। ठीक है, जेड के लिए अपना 25 होगा, राइट। तो ये इसके लिए स्टोर करने के लिए आपका ये रहेगा। ओके, ये आपका नोड है, नोड में आपका क्या करेगा, एक ये रहेगा एरे, और दूसरा एक फ्लैग वेरिएबल। ठीक है, जो इनिशियल में आपका क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ये ट्रू कब होगा मैं वो आपको बताती हूँ। ठीक है, हम धीरे धीरे करके आपको जब समझा रहे होंगे ना, तो आप समझ जाओगे कि फ्लैग हम क्यों कब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रूट नोड क्रिएट करते हैं। मैं क्या करती हूँ, इसको एरे को छोटा सा दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगा। समझ लो 25 साइज का है ये अपना। ओके, और ये फ्लैग है जो इनिशियल में फॉल्स है, ये अपना एक नोड है। ओके, अब हमें एप्पल स्टोर करवाना है। क्या करवाना है, एप्पल स्टोर करवाना है। तो अब कैसे करोगे, ए का कौन सा इंडेक्स होगा, 0 इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे होगा ये 0। तो ये पॉइंट करेगा एक और नए नोड को। हम क्या करेंगे, एक और नया नोड क्रिएट करेंगे, जिसमें एक एरे होगा, ठीक है, और एक फ्लैग होगा जो इनिशियल में क्या होगा, फॉल्स होगा, फ्लैग होगा जो फॉल्स होगा। ठीक है, ये दूसरा नोड हो गया। ये ए इसको पॉइंट कर रहा है, एक किस इंडेक्स पे होगा, 0 इंडेक्स पे होगा, इसलिए ये नया नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये। अब उसके बाद क्या है, पी है, तो पी का कुछ इंडेक्स मिलेगा हमें, ऐसे करके, जैसे ए के लिए 0 है, बी के लिए 1 है, सी के लिए 2 है, तो आपको पी के लिए भी मिलेगा। ठीक है, तो पी के लिए मिलेगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, यार मैं इसको हटा देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, मैंने पहले से कर रखा था। देखो, हाँ, अब यहाँ पे कहीं पे पी आपको कोई इंडेक्स मिलेगा, राइट, पी माइनस ए करोगे तो इंडेक्स मिलेगा। एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है, मैं बता देती पी का कितना होता है, आई थिंक 17 के आसपास होगा, आर का 19, आई डोंट नो, रिमेंबर नहीं है मुझे यार, सॉरी, समझो कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो क्या करेगा, एक नए नोड को क्रिएट करेगा यहाँ पे। ठीक है, नए नोड को क्रिएट करेगा, फिर यहाँ पे एक फ्लैग भी होगा जो कि फॉल्स होगा। ठीक है, ये नोड होगा, तो ये पी होगा, पी के लिए है ये। पी क्या क्या करा, यहाँ पे जो इंडेक्स है उस पर हमने क्या किया, ये जो पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, एक नए नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जिसमें फ्लैग आपका क्या है, फॉल्स है, और एक नोड है, ये अपना एरिया भी खाली है। ठीक है, अब उसके बाद अपना पी है फिर से, तो हम पी का इंडेक्स फाइंड करेंगे, पी माइनस ए करके फाइंड कर लेंगे,
और वहाँ पे फिर से एक क्या करेंगे, ये एक और नए नोड को पॉइंट करेगा, जिसमें क्या होगा, अपना एरे होगा, राइट। और एक क्या होगा, फ्लैग होगा। फ्लैग क्या होगा, अपना फॉल्स होगा इनिशियल में, ठीक है। ये नोड बन गया अपना, ये पी यहाँ पे हो गया। उसके बाद एल है, ठीक है, एल है। तो एल माइनस ए का जो इंडेक्स हमें मिलेगा, यहाँ पे एल माइनस ए का जो इंडेक्स मिलेगा, हम वहाँ पे जाएंगे, वो क्या पॉइंट करेगा, एक और नए नोड को पॉइंट करेगा, जिसमें क्या होगा, अपना एरे, यहाँ पे क्या होगा, एरे होगा और एक फ्लैग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल भी हो गया, ये एल का इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपने पास ई है, ए डबल पी एल ई में एल तक हमने देख लिया, ई है। अब ई का हम इंडेक्स निकालेंगे, कहीं इधर निकलेगा, तो ये ऐसे पॉइंट करेगा नए नोड को, ठीक है, नए नोड को करा। तो यहाँ पे क्या होगा, एरे बनेगा अपना, एक फ्लैग होगा इस नोड में जो कि फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद जब देखोगे ना ये, आप ये ई यहाँ पे था, ई इसको पॉइंट कर रहा है, फिर एक नया नोड बना यहाँ पे, तो आप आगे देखोगे कि यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, अपना वर्ड खत्म हो चुका है। तो हम ना क्या करेंगे, जो ये फॉल्स हमने करा है ना, इसको हम यहाँ पे ट्रू कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू कर लेंगे। ट्रू क्यों करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा जो वर्ड है ना वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको अगर मैं बोलूँ कि एप्पल हमारे पास है या नहीं है, तो क्या करोगे, ये आपका रूट नोड है, एक तरह से बोल लो, ये रूट नोड है अपना, ठीक है, ये रूट नोड है, इसको मैं, ठीक है, काफ़ी। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि एप्पल सर्च करके बताओ कि एप्पल है या नहीं है, ठीक है, तो ए देखोगे, तो ए का इंडेक्स पे जाओगे, ए माइनस ए 0 इंडेक्स पे होगा, यहाँ पे आओगे तो देखोगे ये किसी नोड को पॉइंट कर रहा है क्या, हाँ पॉइंट कर रहा है। तो आप क्या करोगे, उस नोड पे जाओगे, ठीक है। उसके बाद पी है, तो पी का इंडेक्स ढूंढोगे, तो पी किसी को पॉइंट कर रहा, जाओगे पी देखोगे, पी का इंडेक्स जो है कोई नल तो नहीं है, यहाँ पे कोई खाली तो नहीं है पहले से, अगर खाली होगा तो दैट मीन्स पी नहीं होगा। अगर पी किसी को पॉइंट कर रहा है दैट मीन्स पी है अपने पास, ठीक है। तो पी यहाँ पे एक और नए नोड को पॉइंट कर रहा है, ये नोड को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इस नोड के पास, हमें पता चल गया कि ए भी है अपने पास, पी भी है। अब आपके पास फिर से पी है, तो फिर से यहाँ पे देखोगे, पी वाले इंडेक्स पे जाओगे, देखोगे ये किसी को पॉइंट कर रहा है क्या, हाँ पॉइंट कर रहा है, तो हम इस नोड पे आ जाएंगे, जिसको पॉइंट कर रहा है उस पे आ जाएंगे। फिर एल देखेंगे, देखेंगे एल वाला जो इंडेक्स होगा, क्या वो किसी को पॉइंट कर रहा है क्या, या खाली है, तो हम देखेंगे हाँ यहाँ पे किसी को पॉइंट कर रहा है, तो हम उस पे आ जाएंगे, ई पे। ओके, ई पे आ गए। तो अब देखेंगे ई का जो इंडेक्स है वो किसी को पॉइंट कर रहा है क्या, हाँ ये भी एक नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम इस नोड पे आएंगे। अच्छा, तो क्या देखो, अब आप ए डबल पी एल ई तक देख चुके हो, राइट। उसके बाद आपके पास कोई भी करेक्टर नहीं है, तो अब यहाँ पे आप देख लो, क्या अगर कोई करेक्टर अपने पास है नहीं, तो क्या जो फ्लैग है वो ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है, दैट मीन्स हम लास्ट तक आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, हाँ ये वर्ड अपने पास है। यही आपके पास ए डबल पी ऐप होता, तो क्या आप सर्च करके बताते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये अपने पास है या नहीं है। तो ये तो नहीं है अपने पास, एप्पल है, ऐप नहीं है। देखो ये वर्ड हमने कहीं स्टोर नहीं करा है, हमने एप्पल स्टोर करा है, तो इसके लिए फॉल्स आना चाहिए हमें। तो देखो सर्च करके, देखो ये रूट नोड है, ए किसको पॉइंट कर रहा है, हाँ पॉइंट कर रहा है इस पे हम आएंगे, पी को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे पी है, तो पी किसको पॉइंट कर रहा है, हम इस पे आएंगे, फिर इस पे आओगे, इस पी पे, क्या ये पी अपना है, हाँ ये है, इस पे आएंगे, हम इस पे आ गए। अब अपने पास कोई भी करेक्टर नहीं है, तो क्या यहाँ पे जो फ्लैग है वो ट्रू है क्या, अगर ट्रू होता तो हम समझ जाते कि ऐप अपना प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ तो फ्लैग फॉल्स है, तो हम रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, ठीक है। जो फ्लैग होगा वो रिटर्न कर देंगे। ओके, सो देखो, अगर यही ऐप आपने स्टोर किया होता, अगर हमें ऐप स्टोर करने के लिए बोला जाए तो कैसे करते, आप जाते ए, आपको पता चलता कि ए पहले से स्टोर हो चुका है, ये किसी को पॉइंट कर रहा है, ओके, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गए हम। तो फिर देखेंगे पी है क्या, हाँ देखेंगे कि पी पहले से क्या कर रहा है, किसी को पॉइंट कर रहा है, ओके, हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर ये पी है, तो इसके लिए जो इंडेक्स निकालेंगे वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे कि किसी को पॉइंट कर रहा है क्या या खाली है। अगर ये खाली होता तो हम फिर से नया नोड क्रिएट करते, लेकिन हम देखेंगे कि अरे ये तो पहले से प्रेजेंट है, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे इस नोड पे। अब ये अपना खत्म हो चुका है, जैसे खत्म हो चुका है तो यहाँ का जो फ्लैग है ना हम यहाँ पे ट्रू कर लेंगे, ठीक है, ट्रू कर लेंगे, ताकि आगे चल के जब भी हम ऐप सर्च कर सके तो यहाँ पे अपना क्या हो जाए, पी मिल सके, मतलब ऐप मिल सके और हम रिटर्न ट्रू कर सके, ठीक है। यही आपको APX अगर यहाँ पे सर्च करते, APX आपको सर्च करना हो तो कैसे करते, ये प्रेजेंट है या नहीं है, APX तो प्रेजेंट नहीं है, कोई वर्ड हमने APX से यहाँ पे स्टोर नहीं करा है, तो सर्च करना होता तो हम कैसे करते, ए देखते हैं यहाँ पे,
ए प्रेजेंट है क्या, ए अपना यहाँ पे प्रेजेंट है, ये किसी को पॉइंट कर रहा है, किसी नए नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम उस नोड के पास जाएंगे। यहाँ पे हम इस नोड पे आ गए, और उसके बाद पी, पी किसी को पॉइंट कर रहा है क्या, या खाली है, तो पी अपना क्या है यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, किसी को पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम इस पे आ जाएंगे। तो फिर देखेंगे एक्स, एक्स का कोई इंडेक्स खाली है या नहीं है। देखो यहाँ पे पी जो है किसी को पॉइंट कर रहा है, लेकिन एक्स किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो जब इसको आप सर्च करोगे, एक्स किसी को प्रेजेंट यहाँ पे पॉइंट कर ही नहीं रहा है, तो आप वहीं पे क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दोगे, अरे ये तो है प्रेजेंट ही नहीं है, तो एपीएक्स नहीं है। यही अगर आपको स्टोर करना होता तो ए तक, यहाँ पे ए तो स्टोर हो चुका है आपको ऑलरेडी, पी भी ऑलरेडी पता है आपको इस नोड को पॉइंट कर रहा है। अब एक्स, हम क्या करेंगे, एक्स का नोड यहाँ पे निकालेंगे, और एक्स क्या करेगा, एक नया नोड बनाएगा, नया नोड में क्या होगा, अपना एरे होगा, और ये रिटर्न यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लैग क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तब आगे चलोगे तो पता चलेगा कोई वर्ड है ही नहीं, तो इस फॉल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू कर लेंगे, ताकि ये बता सके कि एक्स है, अपना APX है, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम स्टोर करेंगे, ओके। तो मैं ना आपको ना एक बार कोड दिखाती हूँ, कैसे हम इंसर्ट करते हैं, कैसे हम सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रीफिक्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम देखेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमें एक देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, पहले वो देख लो। क्लास आपको दे रखा है ट्राई नेम से, जिसमें आपका 3 फंक्शन है, ट्राई है, एक ये ट्राई भी है जो कि आपका कंस्ट्रक्टर है, एक इंसर्ट है, ठीक है, एक आपका सर्च है, और एक आपका क्या स्टार्ट विथ। ये एक्चुअली आपको मतलब पूछ रहा है कि किसी इस प्रीफिक्स से कोई स्टार्ट हो रहा है नहीं वर्ड, अगर है तो रिटर्न ट्रू करो, अदरवाइज फॉल्स करो, ठीक है। तो ये आपको 3 फंक्शन दे रखा है, हमें क्या करना है, ट्राई इंप्लीमेंट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक ट्राई नोड बनाया है, ठीक है, ट्राई नोड बनाया है। इसमें पहला क्या अपना ट्राई नोड स्टार चाइल्ड, जो ये आपका एरे है वो ट्राई नोड टाइप है, यानी जो आपने स्ट्रक्चर लिया है उसी टाइप का है ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप जैसे एप्पल स्टोर कर रहे थे, तो ए किसको पॉइंट कर रहा है, एक नए नोड को पॉइंट कर रहा है, राइट। ये भी पी किसको पॉइंट कर रहा है, एक नए नोड को पॉइंट कर रहा है, ये पी किसको पॉइंट कर रहा था, एक नए नोड को पॉइंट कर रहा था। तो नोड किस टाइप का था, ट्राई नोड टाइप का था। तो जो आपका स्ट्रक्चर था सेम यहाँ पे कंटेंट कर रहे हो ना, यहाँ पे एरे फ्लैग जो भी है कर रहे हो, तो इस वजह से अपना ये ट्राई नोड टाइप का होगा, ठीक है। और इनिशियली में फ्लैग क्या होगा, अपना फॉल्स होगा। और यहाँ पे हमने यहाँ पे फंक्शन भी अपना 4 बना रखा है, 1 2 3 4 5 फंक्शन है यहाँ पे, तो ये बना रखा है। ये हमने यहाँ पे क्यों ले रखा है, ये मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है ना, कि ताकि जो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है सेम फंक्शनलिटी अगर आप बार बार आप लिखते हो, लिखने से अच्छा है कि आप एक जगह पे लिखो और उसको बार बार यूज़ करो, राइट। फंक्शन इसलिए तो होता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 फंक्शन यूज़ कर रखा है। ये क्या क्या है हम इधर समझेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 देख लिया है, चाइल्ड एरे और एक बुल फ्लैग फॉल्स इनिशियल में रहता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आते हैं, हमें इम्प्लीमेंट करना है। हम क्या करेंगे, एक रूट नोड ले लेंगे, ट्राई नोड टाइप का ले लिया, और यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे न्यू ट्राई नोड, ओके कर दिया। ये आपका कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद अपना इंसर्ट है। अब इंसर्ट में हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट जब हमें करना होता था तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे एक एक वर्ड को यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे थे, और नया नोड भी क्रिएट कर रहे थे, फिर उसमें इंसर्ट करवा रहे थे, इस टाइप से कर रहे थे ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पहले तो डमी नोड लेंगे, ठीक है, जो कि रूट को पॉइंट करेगा। हम रूट से स्टार्ट कर रहे थे ना स्टोर करना, हम रूट से स्टार्ट कर रहे थे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डमी नोड लेंगे नोड नेम से, और रूट को ये पहले पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर जो वर्ड में है उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे, राइट। तो हम तो पहले तो सर्च कर लेंगे क्या ये वर्ड जो है पहले से कंटेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो नोड है ये पहले से कंटेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे आपको एप्पल स्टोर कर रहे हैं, तो आप ए को देखोगे, तो ए तो पहले इसमें देखोगे कि इसमें पहले से प्रेजेंट है या नहीं है, ये किसी को पॉइंट कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी नोड को कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम उस नोड के पास जाएंगे पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इनिशियल में आपके ये खाली था, ये ब्लैंक था, राइट। तो हम यहाँ पे जो है ना कंटेंट कैरेक्टर, ये एक्चुअली चेक कर रहा है कि पहले से कैरेक्टर कंटेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे है, देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कैरेक्टर देख रहा है कि क्या ये कैरेक्टर नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो वहाँ पे पक्का है कि पहले से ये किसी को पॉइंट कर रहा है, किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। अगर नल है तो वहाँ पे कोई वो पॉइंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही है ना। यहाँ पे नल हम क्यों चेक करें, क्योंकि आपका जो टाइप है वो क्या है, नोड टाइप है ना। तो या तो ये अगर होगा खाली होगा तो नल ही होगा, राइट।
नहीं तो किसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर ये किसी नल को पॉइंट नहीं कर रहा है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर नल को पॉइंट कर रहा है तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा, राइट। अगर यहाँ पे ए हम पहले सर्च करेंगे कि ये कंटेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, एक जब ये अपना ए प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या कर रहे थे, ए किसी नए नोड को प्रेजेंट कर रहा था। इस इंडेक्स पे क्या था, अपना एक नया नोड था। क्या था ये नया नोड, ये नया नोड यहाँ पे एक एरे जिसमें होता था, एक फॉल्स अपना होता था, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पुट नोड एक फंक्शन हमने कॉल करा है जिसमें वर्ड आई दे रहे हैं हम और न्यू ट्राई नोड दे रहे हैं, यानी नया नोड दे रहे हैं, नया नोड बना रहे हैं। तो पुट नोड फंक्शन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि जो कैरेक्टर का इंडेक्स है ना, कैरेक्टर माइनस ए हम कर रहे थे, और उस इंडेक्स पे एक नोड हम पॉइंट करवा रहे थे, राइट, ये नोड। तो ये नोड यहाँ पे क्या है, पैरामीटर में नया नोड था ना, तो नया नोड है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पुट नोड फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, अपना एक नया नोड क्रिएट करेगा और जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर जो भी होगा वो उस नए नोड को पॉइंट करेगा, राइट, कंटेंट करेगा। तो यही है, यहाँ पे हमने पुट फंक्शन में यही कर रखा है ना, चाइल्ड ch माइनस ए, वो इंडेक्स पे ये नोड तो इस नोड पे क्या है, नया नोड है ना, ये हो गया। अदरवाइज अगर वो पहले से प्रेजेंट है, जैसे हम यहाँ पे APX जब हम स्टोर करवा रहे थे या ऐप फिर से स्टोर करवा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, ए है तो ठीक है, ए है तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, हम उस नोड के पास चले जा रहे थे। पी है क्या, हाँ है, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, फिर उस नोड पे चले जा रहे थे। फिर यहाँ पे देख रहे थे पी है क्या, हाँ है, फिर ये कहाँ किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, तो हम इस पर आ रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि रिटर्न ट्रू, यहाँ पे अगर हमें देखना है कि अपना ये फ्लैग हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ट्रू कर दे रहे थे, राइट, क्योंकि हम ऐप स्टोर कर रहे हैं और ऐप अपना फुल्ली स्टोर हो चुका है, तो यहाँ पे आप फ्लैग करना है, ट्रू करना है, ठीक है। तो यही है आपका, यहाँ पे आप अगले नोड पे कैसे जाओगे, गेट नोड फंक्शन से। गेट नोड फंक्शन क्या कर रहा है, आपको क्या दे रहा है, गेट नोड फंक्शन एक्चुअली दे रहा है कि जो कैरेक्टर है वो अगर पहले से है तो उस इंडेक्स पे कौन सा नोड है, ठीक है। तो यही है ना, यही रिटर्न करके दे रहा है ये फंक्शन। तो आप आगे ऐसे करके बढ़ोगे, लास्ट में क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे सेट इंड कर दोगे, ठीक है। सेट इंड करने का मतलब है कि आप वहाँ पे क्या करोगे, लास्ट में आप पहुँचे क्या कर रहे थे, फ्लैग को ट्रू कर ले रहे थे, तो सेट इंड फंक्शन भी यहाँ पे ये कर रहा है, फ्लैग को ट्रू कर दे रहा है, ठीक है, ये फ्लैग को यहाँ पे ट्रू कर दे रहा है। तो ये इससे पता चल जाएगा कि आपने इस वर्ड को इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। अगर यही सर्च करना होता तो कैसे करते, सर्च में आप फिर से एक नया नोड लेते, डमी नोड, जो कि रूट के इक्वल होता, फिर हम एक एक करके देखते हैं कि क्या ये कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे कंटेंट कैरेक्टर क्या कर रहा है, चेक कर रहा है ना, ये प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो सर्च का काम हम कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर तो नहीं कर रहे हैं। अगर हमें नहीं मिला है तो एट ए टाइम हम क्या करेंगे, डन फॉल्स कर लेंगे, ठीक है। अगर मिल रहा है तो हम देखेंगे वो किस नोड को पॉइंट कर रहा है, वो जिस नोड को पॉइंट कर रहा है ना उस नोड पे हम चले जाएंगे। तो नोड यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू नोड गेट नोड, ठीक है, एरो यहाँ पे है गेट नोड। तो गेट नोड क्या कर रहा है, जो भी कैरेक्टर है आपका अगर वो प्रेजेंट है तो वो पक्का है कि किसी नोड को कंटेंट कर रहा है, तो हम उस नोड पे चले जाएंगे गेट नोड के हेल्प से, ठीक है। और लास्ट में अगर हमें सर्च कर रहे हैं तो हम इज इंड देखेंगे, ठीक है। जब आप सारे कैरेक्टर आप देख चुके हो, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है, पक्का है कि आप लास्ट तक चले गए हो, तो लास्ट तक चले गए हो तो आप देखोगे कि इज इंड आपको क्या कर रहा है, आपको फ्लैग रिटर्न करवा रहा है। अगर फ्लैग आपका फॉल्स है तो वो वर्ड आपका यहाँ पे नहीं है, सर्च करने पे नहीं मिलेगा आपको। अगर वही फ्लैग आपका ट्रू है दैट मीन्स वो वर्ड डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इज इंड आपका क्या है, रिटर्न फ्लैग कर रहा है। फ्लैग ट्रू के केस में समझ जाओगे कि आपका वो वर्ड प्रेजेंट है, अगर फ्लैग फॉल्स होगा तो वो वर्ड आपका प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न इज इंड कर रहे हैं, ओके। अब अपना है प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स के केस में हम क्या करेंगे, सपोज यहीं पे आपको AP सर्च करना होगा कि AP से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो A और P है, आप देखोगे ए है क्या, अगर A यहीं पे आपको नहीं मिलता, ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होता, तो आप यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर देते। लेकिन आप देखोगे कि नहीं, A तो किसी को पॉइंट कर रहा है, फिर आप आओगे इस नोड पे, ओके आ गए हम इस नोड पे। P है क्या, P किसी को पॉइंट कर रहा है क्या, हाँ P किसी को पॉइंट कर रहा है, ओके आगे हम बढ़ जाएंगे। ये तो खाली हो गया, मतलब खत्म हो गया। अब हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट तक आ चुके हैं इस वर्ड के, दैट मीन्स हमें ये दोनों कैरेक्टर हमें मिल गया है। तो इसका मतलब है कि AP से कोई ना कोई वर्ड तो स्टार्ट हो रहा है, तभी तो है अपना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। यही आपको अगर AB होता कि AB से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो A तो आपको यहाँ पे मिल गया,
राइट। ये किसी को पॉइंट करा, इसको पॉइंट करा, यहाँ पे आए बी, बी इंडेक्स पे कोई है क्या? बी इंडेक्स तो नल पड़ा हुआ है, यानी बी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, यानी बी यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पी को पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमें पी मिल गया था, लेकिन बी तो नहीं मिलेगा ना। बी वाला जो इंडेक्स होगा ये 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स तो यहाँ पे नल पड़ा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे बी था ही नहीं, बी हमने स्टोर करा ही नहीं था। दैट मीन्स ए बी से कोई भी अपना क्या हो रहा है, वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा है, हमें पता चल जाएगा। यही आपका एक्स ए से कोई वर्ड पूछता कि एक्स ए से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है क्या, तो आप यहीं पे आते, रूट नोट पे ही देखते एक्स किसी को पॉइंट कर रहा है क्या? नहीं, एक्स तो नल है। दैट मीन्स हमारा एक्स ए से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोट लेंगे रूट नोट के इक्वल। ठीक है, अब एक एक वर्ड को हम देखेंगे क्या ये कंटेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो एट ए टाइम हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और हम आगे अगर हमें मिल रहा है तो हम अगले नोट पे जाएंगे कि किस नोट को वो पॉइंट कर रहा है, तो उस नोट पे हम चले जाएंगे। ठीक है, अगर लास्ट तक आप चले आए, प्रीफिक्स का एक एक वर्ड आपको मिल गया, तो फाइनली आप क्या करोगे, रिटर्न ट्रू कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका था ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी ना, अगला जो अपना आज का लीड कोड डेली चैलेंज प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करके जल्दी डाल दूँगी। ठीक है, बाय, थैंक यू।